योग दर्शन की 108वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधि पाद चल रहा है। 4 पाद हैं तो उनमें से अभी पहला ही पाद हमारा चल रहा है और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। और इस प्रथम पाद के 41वें सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये 41वां जो सूत्र है ये समापत्ति को लेकर है। समापत्ति एक नया शब्द है हम सबके लिए। समापत्ति है तो समाधि जैसा ही, जैसी संप्रज्ञात समाधि होती है, लगभग उसी की स्थितियों को वर्णन करने वाला है। लेकिन इसमें होता क्या है, उस समाधि के अंतर्गत हमको किस प्रकार का बोध हो रहा होता है, हमारी बुद्धि किस प्रकार की होती है, चित्त किस प्रकार का होता है, उन स्थितियों को बताने के लिए जो शब्द यहाँ पर इन्होंने निर्मित किया, हमारे लिए प्रस्तुत किया, उसका नाम है समापत्ति। आज इस शब्द को खोला जाएगा। अभी तक खोला नहीं है इस शब्द को, क्योंकि इस शब्द की चर्चा एकदम अंत में है व्यास भाष्य में। कल की चर्चा हमारी जो थी उससे पहले एक बार सूत्र को फिर से देख लेते हैं। सूत्र है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। चित्त की एक ऐसी स्थिति को लेकर बात हमारी चल रही थी जहां हमारा चित्त प्रशांत वाहिता में है, लगातार सात्विक स्थितियों में है। उसको कहा क्षीण वृत्ते है, जिसमें वृत्तियां लगभग क्षीण हो गई हैं, समाप्त प्राय हो गई हैं, अस्त हो गई हैं। यहाँ एक शब्द आया था ना, प्रत्यस्तमित, यानी अस्त हो गई हैं। जहां पर वृत्तियां प्रत्यय अस्त हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। ऐसा ही तो होता है मन उस समय। तो ऐसा मन कैसा होता है, तो उसके लिए फिर एक लौकिक उदाहरण दिया था, किसका? मणि का। और वो मणि कैसा होता है? अभिजात। अभिजात का मतलब स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध। ऐसा मणि, स्फटिक मणि। उस मणि के सामने जब कोई वस्तु लाई जाती है तो वो कैसा हो जाता है? वो मणि वैसा ही दिखने लगता है जैसी वो वस्तु होती है। और आलंबन किन किन चीजों का होता है, ऐसा कहाँ होता है समापत्ति के भीतर? समापत्ति में किन किन चीजों को साक्षात्कार हो पाता है मणि की तरह से? एक तो होता है ग्रहित्री, एक दूसरा होता है ग्रहण, तीसरा होता है ग्राह्य। इन 3 चीजों के साथ वो सब कुछ घटित हो रहा होता है। ग्रहित्री किसको बोलते हैं? तो देखिए, ग्रहित्री का मतलब आत्मा है, जो ग्रहण करने वाला है। एक शब्द है ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या होता है? जिन साधनों से ज्ञान होता है, बोध होता है, ग्रहण किया जाता है, उसको ग्रहण कहते हैं। और ग्राह्य किसको कहते हैं? जिसका बोध होता है, जिसका साक्षात्कार होता है, उसको ग्राह्य कहा। और उसके अंतर्गत किन 2 चीजों को लिया गया था? एक तो स्थूल भूतों को और दूसरा सूक्ष्म भूतों को। ये 3 चीजें यदि हमको याद रहेंगी तो फिर इस सूत्र के व्यास भाष्य को समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिर आगे इसमें बात चली थी, मैं बस एक एक पंक्ति बता देता हूं तो वो कल की पुनरावृत्ति हो जाएगी। पहली पंक्ति क्या है? ग्राह्य आलम्बनोप्रक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। कितनी सुंदर पंक्ति है कि ग्राह्य का सहारा लेकर के, ग्राह्य का आलंबन करके, ग्राह्य मतलब जो वस्तु होती है सामने, सूक्ष्म भूत हो या स्थूल भूत हो, उसके से उपरक्त होता है हमारा चित्त, जुड़ता है। उपरक्त होने का मतलब होता है जुड़ जाना, उससे संयुक्त हो जाना। फिर क्या होता है? चित्तम ग्राह्य समापन्नम, उस ग्राह्य को प्राप्त हो जाता है, यानी जैसा उस ग्राह्य का स्वरूप होता है वैसा ही इसमें उतर जाता है वो स्वरूप, सारा का सारा चित्त में। वहां तक सारा बोध पहुंचता है चित्त तक। और अंत में एक बात होती है, ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। जैसा वो ग्राह्य है, सूक्ष्म भूत है, स्थूल भूत है, कोई भी है, हमारा चित्त बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है। और वो कैसा होता है? तो उसके लिए ऊपर ही एक उदाहरण बताया था, स्फटिक, यानी जैसा वो मणि होता है, स्फटिक मणि होता है। उसके सामने कोई फूल रख दें, कोई पुष्प रखें, कोई वस्तु रख दें, तो पहले वो क्या करता है? पहले तो उससे जुड़ता है, जाकर के उपरक्त होता है। फिर उस सामने वाली वस्तु का, सामने वाले पुष्प का उस मणि के भीतर ग्रहण होता है, तो यानी उसके साथ संपर्क बन जाता है, उतर जाता है उसमें। और अंत में वो मणि उस पुष्प के जैसा ही निर्भासित होता है, प्रतीत होता है। एक बात हो गई थी किसके विषय में? ग्राह्य के विषय में। ये जो ग्राह्य है नीचे वाला, ये
अब दूसरी बात करेंगे ग्रहण के विषय में। ग्रहण के बारे में उन्होंने एक पंक्ति लिखी, ठीक वैसे ही, कहाँ है वो पंक्ति, हाँ ये रही, तथा ग्रहणेषु अपि इंद्रियेषु द्रष्टव्यम, वैसा ही ग्रहण के बारे में भी देख लेना चाहिए। और ग्रहण से किसको लिया, इंद्रियों को। तो उसके लिए एक पंक्ति बना दी पूरी, जैसी ऊपर पंक्ति थी, ग्रहणालंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते। ग्रहण से वो हमारा चित्त क्या होता है, उपरक्त होता है, जुड़ता है। ग्रहण किसको कहते हैं, साधनों को, जो इंद्रियां हैं। और इंद्रियां भी कौन सी इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, जो हमारे भीतर हैं। ये वाली नहीं जो बाहर से दिखती हैं, इनको तो हम ऐसे ही देख लेते हैं आंखों से ही, इनको तो हम ऐसे ही महसूस कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। लेकिन समापत्ति के भीतर, उस समाधि के भीतर किन इंद्रियों के प्रत्यक्ष की बात है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो हमारी इन बाहर की गोलकों से जुड़ी हुई हैं। तो उनसे चित्त जुड़ता है, वहां पर जाके लगता है। क्यों लग जाता है, तो देखिए इसके पीछे एक बहुत गहरी बात है। अभी तो हम लोगों का चित्त विक्षिप्त स्थिति में है, या क्षिप्त में है, या मूढ़ में है, इन तीनों में रहता है। चित्त में चंचलताएं हैं, चित्त में विक्षोभ है, तरंगे हैं, एकाग्रता नहीं है। लेकिन ये समापत्ति जो स्थिति होती है, ये समाधि की जो स्थिति है, संप्रज्ञात की जो स्थिति है, एकाग्रता की जो स्थिति है, या कहें कि जो प्रशांत वाहिता स्थिति है, चित्त एकदम शांत है, चित्त में कोई तरंगे नहीं है, क्षीण वृत्तियां हैं, वृत्तियां बाहर की सब क्षीण हो गई हैं, बाहर के विषय कुछ पता नहीं चल रहे हैं। अब चित्त को किसी ग्रहण पर लगाना, किसी इंद्रिय पर लगाना बड़ा सरल हो जाता है, बहुत आसान है, वहां से उपरक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, ग्रहण समापन्नम, फिर उस ग्रहण से समापन्न होता है। समापन्न होने का मतलब सम्यक रूप से प्राप्त हो जाता है। और अंत में ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, जैसा वो ग्रहण है, यानी जैसी वो इंद्रियां हैं, साधन हैं, उनका वैसा ही स्वरूप हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। चित्त वैसा ही दमकने लगता है, प्रकाशित हो जाता है, वैसा ही दिखने लगता है आत्मा को। ये दूसरी बात पूरी हो गई। एक छोटी सी बात एक सामान्य उदाहरण के रूप में लेके चलते हैं, लौकिक उदाहरण, और संसार के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब लोग बसों में तो यात्रा करते हैं, या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करते समय क्या होता है, हम जैसे बाहर को देखते हैं खिड़की में से झांक करके, तो बस आगे को बढ़ रही है, तो उसके बराबर में जो सड़क पर पेड़ पौधे हैं, किसी के घर मकान है, पहाड़ियां हैं, वो कैसे प्रतीत होते हैं हमको, पीछे को भागते हुए, दौड़ते हुए। तो किस चीज का, पेड़ पीछे की तरफ दौड़ता हुआ, भागता हुआ गया, मकान भाग रहे हैं पीछे को, मकानों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, किस रंग का मकान है, कितने मंजिला इमारत है, इसका हमको ठीक से पता नहीं चल पाता। क्यों, क्योंकि अभी हम ठहरे हुए नहीं हैं, बस की गति इतनी तेज है कि वो पता ही नहीं चल पा रहा कि पीछे की ओर क्या भाग गया, जल्दी 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 जल्दी। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो बस को थोड़ा धीमा करवा लें, बस को रोक लें, गाड़ी को धीमा कर लें। तो फिर हमको क्या होता है, वो जो चंचलता बनी हुई है, जो हम वो सामने वाली वस्तु को देख नहीं पा रहे थे खिड़की में से झांक करके, तो जैसे ही बस की गति धीमी हुई, गाड़ी की गति धीमी होती है, तो वो हमको दिखने लगता है, फिर आसानी से हम पता कर पाते हैं कि किस चीज का पेड़ पीछे की तरफ को भाग गया था एकदम, या मकान पर क्या लिखा हुआ था, दुकान पर क्या लिखा हुआ था, किस चीज की दुकान थी, पता चलने लगता है। या एक तरीका और होता है, वो तरीका बड़ा मजेदार है। यदि हमको पता करना हो तो कैसे करते हैं, हम जैसे गाड़ी आगे को बढ़ रही है, तो हम खिड़की में से मुंह निकालेंगे बाहर की ओर, और जैसे जैसे वो वस्तु पीछे को भाग रही है, उसी के साथ अपनी गर्दन को भी पीछे को घुमाते चले जाते हैं, उसी गति से, उतनी तेजी से गर्दन पीछे घूमती है, हमारी निगाहें उसी पे टिकती हैं, और पता चल जाता है कि ये पीछे को जो चीज गई, भागी, पेड़ गया, जो भी था, वो सही स्वरूप उसका प्रकट हो जाता है। ये एक लौकिक उदाहरण है सामान्य जीवन का, हम ऐसे करते ही हैं। और भी देख लीजिए थोड़ा सा, यदि व्यावहारिक जीवन में, तनिक रुकिए, स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक बार बताइए, स्क्रीन तो दिख रही है, कोई बताइए, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है। तो बड़े भैया ने मैसेज किया था कि स्क्रीन नहीं दिख रही, तो आपकी ओर समस्या है, क्योंकि मैं इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखता हूँ
स्क्रीन दिखे तो आप नेटवर्क शायद नहीं होंगे तो आप फिर से जुड़ जाइए। हाँ, देखिए, तो व्यावहारिक जीवन में भी जब हम किसी चीज को एकाग्रता से देखना चाहते हैं तो ठहरना पड़ता है, हमको रुकना पड़ता है, तब हम किसी चीज को अच्छे से देख पाते हैं, सुन पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पैदल जा रहे हैं, और हमको लगता है कि पीछे से किसी ने आवाज दी, लेकिन हम मस्ती में चले जा रहे हैं। पीछे से फिर ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी है हमको, लेकिन हम फिर चले चले जा रहे हैं। तो अब पीछे से आवाज आए जा रही है बार बार, हमको महसूस तो होता है कि कोई तो बुला रहा है। अब कौन बुला रहा है और किसको बुला रहा है ये पता नहीं चल रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। हम रुके, खड़े हो गए, और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर मुख करते हैं। लेकिन मुख करते समय हमारी कर्ण इंद्रिय जो है, कान है, हम उसको पूरा वहां ले जाकर पूरे ध्यान से टिका देते हैं, जोड़ देते हैं। अब पीछे से जो आवाज हमको पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रही थी चलते समय, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किसको पुकारा जा रहा है, पता चल जाता है आसानी से। कुल मिलाकर बात यह है कि व्यवहारिक जीवन में भी यदि हमको चीजों का सही रूप में प्रत्यक्ष करना है, बोध करना है, ज्ञान करना है, क्या करना पड़ता है उसके लिए? एकाग्र होना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है। तब चीजें स्पष्ट हो पाती हैं, तब सही से बोध होता है। तो ये जो बात यहाँ चल रही है, ये कौन सी बात है? ये समाधि की बात है, जहाँ एकाग्र अवस्था है। अभी तो सामान्य रूप से हमारे चित्त के भीतर जो इंद्रियां हैं, जो स्थूल भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, हम देख ही नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, इस विक्षिप्त अवस्था में, क्षिप्त या मूढ़ अवस्था में देखना असंभव है। नहीं देख सकते हम कभी भी कि वो होते कैसे हैं। हम मुख से भी नहीं बता सकते। यदि आप चाहें कि कोई हमको बता दे, कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई बड़ा साधु, कि वो सूक्ष्म भूत होते कैसे हैं जी, एक बार बताना, नहीं बता सकते। कैसे बता देंगे? क्योंकि वो मामला अपने खुद के प्रत्यक्ष का है। उसके लिए स्वयं एकाग्रता होनी चाहिए, और वो एकाग्रता सामान्य एकाग्रता नहीं होती। वो चित्त की वो एकाग्रता है जिसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो उस संप्रज्ञात समाधि में जो उस वस्तु के साथ उपरक्त होना होता है, जुड़ना होता है, साथ में उसकी सम्यक रूप से प्राप्ति होती है, और फिर चित्त बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शित करने लगता है उसके स्वरूप को, उसको कहा जाता है समापत्ति। ये पूरी प्रक्रिया का नाम है समापत्ति। संप्रज्ञात समाधि जो है, ये समाधि जो है वो क्या है? वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का सही स्वरूप बिल्कुल हमको स्पष्ट होता है, साक्षात्कार होता है। और समाधि, ये समापत्ति क्या है? ये समापत्ति इस पूरी प्रक्रिया का नाम है। उपरक्त होना, समापन्न होना, साथ में स्वरूपाकार निर्भासित होना। अभी और खोलेंगे इसको, आगे देखेंगे। दो बातें हो गई। कौन कौन सी बातें हो गई? एक तो हो गई इस ग्राह्य के विषय में, दूसरी हुई ग्रहण के विषय में। अब तीसरी चीज बची ग्रहित्री। ग्रहित्री किसको कहते हैं? आत्मा को। इस चित्र को थोड़ा नीचे ले आए, इसके पैरेलल, तो समझ में आएगा। देखिए, उसके बारे में क्या कहा यहाँ पर, उसके लिए भी एक पंक्ति है। तथा ग्रहित्री पुरुष आलम्बनोप्रक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। वही पंक्ति चल रही है बार बार वैसे ही, बस एक एक शब्द बदल रहा है वहां से। इस बार ग्रहित्री जो है, ग्रहित्री का मतलब क्या है? पुरुष, आत्मा। उसके साथ क्या होता है? उपरक्त होता है, हमारा चित्त जुड़ जाता है उससे, आत्मा से जुड़ता है। ध्यान रखेंगे, कल आप लोग जब कक्षा से चले गए तो सागर भाई जी ने ये चर्चा उठाई थी यहाँ से, और वो चर्चा मैं आज फिर से रखूंगा सब लोगों के सामने, और देखना कितनी रोचक बात है ये। ग्रहित्री पुरुष आलम्बनोपरक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, कि सबसे पहले हमारा चित्त किससे जाके जुड़ता है? आत्मा से। और फिर क्या होता है? आत्मा का स्वरूप किस में जाके प्राप्त होता है, किसके साथ समापन्न होता है? चित्त के साथ समापन्न होता है। आत्मा जैसा होता है वैसा का वैसा हमारा चित्त हो जाता है। और चित्त हो जाने का मतलब है कि जैसे मणि दिखने लगता है, मतलब चित्त भी वैसे ही दिखने लगता है। किसको? आत्मा को। और सबसे अंत में वही होता है ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण, बिल्कुल जैसा का जैसा वो आत्मा है, चित्त बिल्कुल वैसा ही निर्भासित होता है, प्रतीत होने लगता है, दिखने लगता है। इसको कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझेंगे जैसे
अभी आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप अपना चेहरा देख पा रहे हैं क्या बिना किसी साधन के? हम अपने हाथों को देख लेते हैं, पैरों को देख लेते हैं, या गर्दन के नीचे के हिस्से को नीचे तक ऐसे ही देख लेते हैं बिना किसी साधन से। आंखें पहुंच जाती हैं वहां तक। लेकिन हमारी आंखें हमारी कंठ से ऊपर के हिस्से को देख ही नहीं पाती, ना सिर को देख पाती। बाल किसी को दिखते हैं क्या अपने ऊपर से? नहीं दिखते। खोपड़ी के पीछे का हिस्सा भी नहीं दिखता। आंखें नहीं देख पाते हम अपनी। नाक नहीं देख सकते, हमारी नाक कैसी है। तो कैसे देखते हैं? दर्पण की सहायता से। सामने दर्पण के सामने जाएंगे तो देखिए क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जो प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है ना समापत्ति की, उस समापत्ति को व्यवहारिक जीवन से जोड़ के देखते हैं। हम शीशे के सामने जाके खड़े हुए, जैसे ही शीशे के सामने गए तो शीशे को चित्त मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि ये जो शीशा है, ये जो दर्पण है, ये तो हो गया हमारा चित्त। और ये हो गए हम यहाँ पर। ये इससे क्या हुआ? उपरक्त हुआ, जुड़ गया इसके सामने जा करके। फिर क्या होगा? फिर समापन्न होगा। समापन्न मतलब इसका प्रतिबिंब इसके भीतर पहुंचेगा। यानी जैसे हम दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं, तो हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो बाहर से चेहरा है, वो कहाँ पहुंच जाता है? उस दर्पण के भीतर पहुंच जाता है, चित्त के भीतर पहुंच जाता है। थोड़ी देर के लिए यही इसी उदाहरण को लेंगे। फिर क्या होता है? और दर्पण बिल्कुल वैसा का वैसा ही निर्भासित होने लगता है। दर्पण अपने आप में कुछ नहीं है। सामान्य रूप से देखें तो दर्पण वास्तव में अपने आप में कुछ होता भी नहीं है। हालांकि उसका अपना एक स्वरूप होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है वो, उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई परिमाण होता है, लेकिन अपने आप में कुछ उसको वो कुछ दिखा भी नहीं सकता। उसके सामने जब कुछ आता है तो उसके जैसा ही दिखने लगता है वो भी। ये दर्पण का स्वरूप होता है अपना। अब देखिए, हम हमारे पास आंखें भी हैं, हमारे पास वो साधन है, लेकिन हम अपने चेहरे को ही नहीं देख पाते जीवन भर। उसके लिए दर्पण का सहारा लेना ही होता है। मामला बिल्कुल वैसा ही आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा कभी भी अपने स्वरूप को देख ही नहीं सकता बिना चित्त के। तो आत्मा को अपने ही स्वरूप का बोध करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले चित्त से जुड़ना होता है। चित्त जाके किससे उपरक्त होगा? तो ग्रहित्री पुरुष यानी वो जो आत्मा है, ग्रहित्री को ही पुरुष कहा है यहाँ पे। उससे जाके सबसे पहले जुड़ता है। फिर क्या होता है? ग्रहित्री पुरुष समापन्नम। फिर वो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है चित्त में जा करके। और सबसे अंत में फिर क्या होता है? वो चित्त भी आत्मा के जैसा दिखने लगता है। कैसे? जैसे दर्पण में हमको हमारा चेहरा दिखने लगता है। आत्मा अपने आप में बहुत योग्यता रखता है, आत्मा की अपनी बहुत सामर्थ्य भी है, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने ही स्वरूप को खुद से देख ले। यानी मैं कैसा हूँ, मेरा खुद का स्वरूप कैसा है, क्या हम देख पाते हैं कभी? कभी नहीं देख पाते। और इस वाले पंक्ति से, ये जो पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, इस प्रमाण से ये पता चलता है कि आत्मा का खुद का सामर्थ्य है ही नहीं। उसको भी एक साधन की जरूरत पड़ती है अपने आप को देखने के लिए, अपने साक्षात्कार करने के लिए। और वो साधन क्या है? वो है चित्त, मन। है ना रोचक बात? तो हम भले ही फूलते रहें समाते रहें कि हम आत्मा की बहुत योग्यता है, हम बहुत सामर्थ्यवान हैं, लेकिन यहाँ आके तो परमात्मा का दिया हुआ जो साधन है ना, वो ही हमारे साक्षात्कार में सहायक सिद्ध होता है। अन्यथा हम कर ही नहीं सकते। तो ये बात तो हो गई आत्मा के संदर्भ में। अब देखिए, एक बात और कह रहे हैं, तथा वैसे ही। एक बात चली थी शुरू में, यथा जैसे। एक उदाहरण दिया था ना मणि वाला, तो उसके बाद सारे उदाहरण, मतलब सारी चीजें उसी उदाहरण से जोड़ के कही जा रही हैं। तथा वैसे ही मुक्त पुरुष आलम्बनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। अब मुक्त पुरुष की बात आ रही है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो मुक्त पुरुष की कोई बात ही नहीं थी, तो उसको भी ग्रहित्री में ही ले रहे हैं, या अलग से कोई ले लीजिए कि वो भी एक आत्मा ही है, पुरुष ही है। तो अब उसके साथ क्या होता है? तो मुक्त पुरुष का मतलब है जो मुक्त हो गए हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं अलग से। उनके साथ चित्त क्या करता है? उपरक्त होता है, जुड़ता है। मुक्त पुरुष समापन्नम, उसका जैसा स्वरूप है मुक्त पुरुष का, मुक्त आत्मा का,
वो प्राप्त होता है चित्त को, चित्त तक उसका बोध होता है। और मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, तो जैसा वो मुक्त पुरुष का स्वरूप है, मुक्त आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही चित्त भी निर्भासित होने लगता है, प्रतीत होने लगता है। ये थोड़ी अजीब बात है, ये वाली अंतिम पंक्ति में थोड़ी विचारणीय है, सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुक्त आत्मा है, वो तो मुक्त होके चला गया, बाहर है, हमसे अलग है, कोई दूसरा है वो हमसे। भाई एक आत्मा तो हम हैं जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, समापत्ति की प्रक्रिया में। अब ये कोई दूसरा पुरुष है, मुक्त पुरुष, उससे हमारा चित्त उपरक्त होता है, जुड़ता है, फिर समापन होता है, प्राप्त होता है। फिर उसी पुरुष के स्वरूप जैसा हमारा चित्त क्या होता है, निर्भासित होता है, प्रतीत होता है। थोड़ा सा अजीब लगेगी ये बात, लेकिन बात ये बहुत आगे की है, बहुत बाद की बात है। यानी जब साक्षात्कार करने की प्रक्रिया होगी, जब वो समाधि की ऊंची स्थितियां पहुंचेंगी, तब जाकर अंत में ये भी एक स्थिति बताई है ऋषियों ने। तो अभी हम में से कोई लोग प्रश्न करेंगे, जी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे, ऐसा ये हमें स्वीकार नहीं होता। तो स्वीकार तो करना ही होता है, ऋषि प्रमाण को शुरू शुरू में मानना ही पड़ता है, मानना ही होता है। अब मान करके आगे इस पर प्रयोग करेंगे तो शायद ये बात समझ में आ जाए, जब ये सिद्ध हो जाएगी तो। ठीक है, तो अभी इस बात को यदि ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको विचारणीय कोटि में रखा जा सकता है, विचार करते रहेंगे इस पर। आगे चलते हैं। अब देखिए पूरी बात का सार लिख रहे हैं, एक प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं, और समापत्ति शब्द अब समझ में आ जाएगा कि समापत्ति होती क्या है। तदेव इस प्रकार अभिजात मणिकल्पस्य चेतसो ग्रहित्री ग्रहणग्राह्येषु पुरुष इंद्रिय भूतेषु या तत्स्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ही सा समापत्ति ही इति उच्यते। बहुत प्यारी बातें लिखी हैं यहाँ पे। यानी ऊपर जो सूत्र है ना, पूरे के पूरे सूत्र को यहाँ लाके खोला गया है। चाहे देख लीजिए, सूत्र को मैं यहाँ लाता हूँ इधर, और अब आप देखिएगा। ये रहा सूत्र, क्षीण वृत्ते भी जातस्येव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यसु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। देखते रहिए। तदेव इस प्रकार, पूरी बात का अब निचोड़ बता रहे हैं। अभिजात मणि कल्पस्य, अभिजात मणि, अभिजात मणि क्या है, वो स्वच्छ निर्मल स्फटिक मणि जो है, बिल्कुल वैसा ही। चेतसः, हमारा जो चित्त है, उस चित्त में क्या क्या होता है, एक तो ग्रहित्री को आधार बनाया जाता है, ग्रहण को आधार बनाया जाता है, और ग्राह्य को आधार बनाया जाता है, जो तीन चीजें हम अभी देख के आए हैं। और उन्हीं तीनों को खोल दिया यहाँ पर। ग्रहित्री पुरुष, देखिए क्रम से लिखा उन्होंने। ग्रहित्री के लिए पहला शब्द क्या लगाया, पुरुष, और ग्रहण के लिए क्या बताया, इंद्रिय, और ग्राह्य के लिए क्या लिखा, भूतेषु, यानी सारे भूत आ जाएंगे, बहुवचन है ये। ठीक है। या तत्स्थ तदंजनता, अब देखिए वो जो शब्द था जिसको लेके मैंने भी छोड़ा हुआ है ऊपर, उसको यहाँ लाके खोला। और देखिए ऋषियों की कितनी मजेदार शैली होती है, कितनी आसान सी शैली है खोलने की किसी भी शब्द को। इसमें एक शब्द है तत्स्थ, तत्स्थ, मैं इसको आज अलग करता हूँ, देखिए तत्स्थ। अब इसको भी अलग किया गया। तत्स्थ में दो शब्द हैं, एक तो तत् है और एक स्थ है। तो तत् शब्द को खोला तेषु, देखिए उसी के आगे खोल दिया तत्, तत् का मतलब खोला तेषु, और स्थ, स्थ जो है, स्थ को खोला स्थितस्य। देख लीजिए, तनिक रुकिए एक बार। हाँ, तो तत् का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तेषु, और स्थ का मतलब हो गया स्थितस्य। अब इनके अर्थ देख लीजिए, अर्थ क्या है। तत्, ये जो तेषु है, तेषु का मतलब होता है उनमें। तनिक रुकिए एक बार। हाँ, उनमें। तेषु का मतलब हो गया उनमें, और स्थ का मतलब हो गया स्थित होकर। तत् का मतलब क्या हुआ, फिर से देख लीजिए, उनमें, और स्थ का मतलब हो गया स्थित होकर। तो ये जो सूत्र में शब्द लिखा हुआ था तत्स्थ,
इसका मतलब हो गया उनमें स्थिर होकर या उनमें स्थित होकर। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है तत्स्थ तदंजनता। तत्स्थ उनमें स्थित होकर, किन में स्थित होकर? ये जो ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य हैं, हमारा चित्त इनमें स्थित होता है, जा करके जुड़ता है। अभी और खोलेंगे इसको, देखिएगा। फिर अगला शब्द है तदंजनता। तदंजनता को खोल रहे हैं तदाकारापत्ति ही। तदाकारापत्ति ही। तदंजनता को क्या खोला, फिर से देख लीजिए आराम से। तदाकारापत्ति ही यानी बिल्कुल वैसा ही आकार होकर के प्राप्त हो जाना। आपत्ति का मतलब होता है प्राप्त हो जाना, मिल जाना, पता चल जाना, उसका बोध हो जाना। किसके जैसा होकर के? जिससे वो स्थित हुए थे, जिसमें जाके वो जुड़े थे। जैसे मणि वाला उदाहरण दिया था कि मणि सबसे पहले क्या होता है? तत्स्थ होता है। किसके साथ? फूल के साथ, या कह लीजिए फूल मणि के साथ तत्स्थ होता है। तत्स्थ उसमें स्थित होता है जाकर के। और फिर क्या होता है? तदंजनता। तदंजनता का मतलब है तदाकारापत्ति, उसी के आकार जैसा प्राप्त हो जाता है। तदाकारापत्ति ही। तदाकार मतलब जैसा उसका आकार है बिल्कुल वैसा ही, आपत्ति माने प्राप्त हो जाना। सा समापत्ति ही इति उच्यते, उसी को समापत्ति कहा जाता है। तो अगर समापत्ति को एक पंक्ति में देखना हो तो कैसे देखेंगे? ये पूरी समापत्ति की परिभाषा बता दी कि जैसे मणि के सामने जब कोई चित्र लाया जाता है, कोई पुष्प लाया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्येषु, ये जो तीन चीजें होती हैं, उन्हीं को खोला पुरुष, इंद्रिय और भूत। ग्रहित्री क्या हो गया? पुरुष। ग्रहण क्या हो गया? इंद्रिय। और ग्राह्य क्या हो गया? भूत। तो तत्स्थ तदन जनता, उनमें स्थित होकर हमारा जो चित्त है उनमें स्थित होता है। चेतसो, ये है ना चेतसो, यानी हमारा चित्त जो है उसमें स्थित होता है। और फिर क्या होता है? तदाकारापत्ति, बिल्कुल उसी के स्वरूप जैसा प्रकट होने लगता है, प्राप्त हो जाता है उसी को। इसी को समापत्ति कहा जाता है। और थोड़ा आसानी से समापत्ति को देखें और आसान भाषा में तो क्या कहेंगे कि हमारे चित्त का किसी वस्तु से जुड़ करके बिल्कुल उसी के आकार वाला हो जाना, ये समापत्ति है। और आसान भाषा में देख लीजिए एक बार, फिर से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी तो सीधा यही प्रश्न आएगा, समापत्ति किसे कहते हैं? या कोई भी आपसे पूछ ले कभी भी कि आपने योग दर्शन पढ़ा है तो बताइए समापत्ति किसे कहते हैं। तो समापत्ति का मतलब क्या होगा कि चित्त में किसी वस्तु का स्थित होकर के बिल्कुल उसी के जैसा प्रकट हो जाना, प्राप्त हो जाना, दिखने लगना, यही समापत्ति होती है। तत्स्थ तदंजनता, अगर आप इस शब्द को पूरे को यथावत याद रख लेंगे तो पूरी की पूरी समापत्ति इसी में छिपी हुई है, यही समापत्ति है। तत्स्थ यानी उसमें स्थित होकर के, तदंजनता बिल्कुल वैसा ही प्रकट हो जाना, प्राप्त हो जाना, उसी के जैसा बन जाना, यही समापत्ति है। आसान हो गया ना समापत्ति क्या होता है अब। जब हमने योग दर्शन पढ़ा था तो समापत्ति को समझने में महीनों लग गए थे, समझ में ही नहीं आया कभी ठीक से, दिमाग खराब हो गया था। कारण क्या था? ऋषि के सिद्धांतों पर ठहरते नहीं थे कभी हम, बस सोचते थे कि समापत्ति कैसे पल्ले पड़ जाए, कोई आसान सी परिभाषा मिल जाए। अब वो समझ में आता नहीं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऋषि का सिद्धांत जैसा है, जैसे उन्होंने शब्द दिए हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है लेकिन एक बार कंठस्थ कर लें, याद कर लें यथावत। एक बार चीजें यथावत याद हो जाएं तो बाद के चिंतन मनन से तो वो चीज हम अपने आप भी पकड़ लेते हैं, इतनी योग्यता बन जाती है फिर सबकी। समापत्ति किसे कहेंगे एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। बस इस शब्द को याद कर लीजिए, तत्स्थ तदंजनता। चेतसः शब्द को भी साथ में ले लीजिए। चित्त में उन वस्तु, किसी भी वस्तु का स्थित होकर के, जुड़ करके चित्त का वैसे ही आकार वाला प्राप्त हो जाना, चित्त का वैसा ही आकार वाला प्रकट हो जाना, यही समापत्ति होती है। और वो वस्तुएं क्या हैं जिनसे हमारा चित्त स्थित होता है? हमारे चित्त से उनका उपरक्त होना होता है, जुड़ाव होता है। तो वो एक तो ग्रहित्री होता है, ग्रहण होता है और ग्राह्य होता है। वो तीन चीजें हैं। और उसके लिए उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। कैसे उदाहरण? वो क्या है? अभिजात मणि, यानी जो वो स्वच्छ स्फटिक मणि होता है, बिल्कुल उसकी तरह से। तो ये आज हमारा 41वां सूत्र यहाँ पर पूरा होता है। यदि आप में से कोई, किसी को इस सूत्र में से कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी।
जी बड़े भैया, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी एक बार तदेव तदेवम अभिजातस्य जातमणि कल्पस्य चेतसो, इसका एक-एक बार एक-एक पद का अर्थ बता दीजिए एक बार बस मोटा-मोटा। अच्छा, हाँ ठीक है, अंतिम पंक्ति का। एक-एक पद का। हाँ ठीक है, जी। देख लीजिए। तदेव, इस प्रकार। तदेव का मतलब होता है इसी प्रकार। पूरी बात का यहाँ सार दे रहे हैं वो खोल करके। तनिक रुकिए। हाँ, अभिजात मणि कल्पस्य। वो जो अभिजात मणि है, स्वच्छ स्फटिक मणि जो है, कल्पस्य बिल्कुल उसके जैसा। कल्प शब्द के कई मायने होते हैं, ये कल्प शब्द जहां लगता है तो यहाँ सदृश को बता रहा है, उसके जैसा। क्या होता है? चेतस, हमारा जो चित्त है वो क्या करता है? एक तो ग्रहित्री, एक ग्रहण और एक ग्राह्य। इन तीनों को लेकर के, इन तीनों में ग्राह्येषु, ध्यान से समझेंगे, इन तीनों में क्या होता है? तत्स्थ तदन जनता। और तत्स्थ तदन जनता को कैसे खोला? तेषु स्थितस्य, उनमें स्थित होकर के, तदाकारापत्ति ही, बिल्कुल उसी के आकार वाला आपत्ति ही प्राप्त होता है। सा समापत्ति इति उच्यते, उसी को समापत्ति कहते हैं। और मैंने ये छोड़ दिया, ये इसलिए छोड़ा क्योंकि ग्रहित्री पुरुष को कहा, और ग्रहण इंद्रिय को कहा, और ग्राह्य भूत को कहा, भूतों को कहा। आया समझ में अभी? जी तदेवम अभिजातमणि कल्पस्य, इसका एक बार ये स्पष्ट नहीं हुआ। बताया तो, ये तो उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, जो जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी इस व्यास भाष्य की, किससे हुई थी? मणि से हुई थी। तो जैसे उस मणि के सामने जब कोई पुष्प आदि ला के रखा जाता है तो मणि बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो बस यहाँ केवल शब्द लिख दिया, तदेव अभिजात मणि कल्पस्य, कि उस मणि के जैसे, बस इतना लिखा है। जी उसके, धन्यवाद, ठीक। हाँ उसके समान। हाँ, चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं क्या? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी ये सूत्र पढ़ के तो और असमंजस में हो गई। हाँ बताइए ना, क्या असमंजस में आए? हम शुरू से जो शुरुआत की थी हमने जी। दूसरे सूत्र से, एक तरह से ये जो प्रकरण चल रहा है एकाग्रता वाली स्थिति का चल रहा है। हाँ जी। क्योंकि तमस और रजस की जब क्षीणता हो जाती है जी। तो हम एकाग्रता स्थिति में आ जाते हैं। जी। और दूसरे सूत्र से जहां से हमने शुरू किया था, जब एकाग्रता स्थिति आ जाती है तो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, जी। चित्त मन वहां से हट जाता है। नहीं, किसने कहा चित्त हट जाता है? ऐसा तो कहीं नहीं कहा। नहीं, जब एकाग्रता स्थिति आएगी तो चित्त जो है वो आत्मा के उसको तो वो भेजेगा नहीं, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी, फिर चित्त से तो उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चित्त के जी माध्यम से ही आत्मा को अपने स्वरूप का आभास होता है, प्रतीति होती है। जी। आगे जाके चित्त की भूमिका खत्म हो जाएगी संप्रज्ञात के बाद में, जब असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो असंप्रज्ञात में चित्त और आत्मा जुड़ी रहती है। असंप्रज्ञात में हाँ। नहीं, सीधे सीधे जुड़ाव नहीं होता। संस्कार तो बनते हैं चित्त के ऊपर भी उस निरोध अवस्था के, लेकिन चित्त की कोई भूमिका नहीं रह जाती, कोई रोल नहीं रहता, जैसे अभी रोल है तो इसका। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आचार्य जी, हाँ क्योंकि जी। ये असंप्रज्ञात स्थिति वाली तो वार्ता हो रही है इस समय। नहीं नहीं, ये असंप्रज्ञात की हाँ। थोड़ी है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ संप्रज्ञात की है। जी। हाँ जी, असंप्रज्ञात तो भी बहुत बाद की बात है, ये तो संप्रज्ञात ही है अभी। अच्छा, तो इसमें बीच में जो अपर वैराग आया था, हाँ जी। वो अपर वैराग भी इसी स्थिति का था। इसके बाद का है हाँ क्षमा कीजिए, अपर, हाँ बिल्कुल इसी स्थिति वाला ही है। जी जी जी। उसी के होने से ये तो होगा। जी। वो कारण है, ये और कार्य है। जी, और अब हम इसमें
आत्मा के और इंद्रियों के और स्थूल भूतों का आलंबन लेके हाँ और फिर उसके साथ हम जुड़ के, बिल्कुल। मतलब हम का मतलब चित्त, हाँ जी इनका तीनों का अलग अलग स्थिति में आलंबन लेकर उनके साथ जुड़ के जी। उसका तदाकार रूप धारण कर लेता है, मतलब ऐसा भाषित होता है। हाँ जी तो ये वाली वो बात नहीं समझ रहे कि चित्त तो फिर इन्हीं के साथ सम्मिलित हो गया सब, मतलब चित्त की जो अपनी कमा वो होती है वो तो सारा एक ही तरह से इन्हीं को आभास दे रहा है फिर। हाँ, तो यही काम है उसका, इसीलिए बनाया है चित्त। जी दर्पण किस लिए बनाया है? आप बताइए, दर्पण किस लिए बनाया है? स्पष्ट नहीं हुआ आचार्य जी, या तो हम समझ नहीं पाए अभी नहीं, आप पूरे पहले विषय मेरे को। प्रश्न का उत्तर दीजिए, दर्पण किस लिए बनाया जाता है? जी मैंने पूछा है आपसे, दर्पण किस लिए बनाया जाता है? अपनी तस्वीर देखने के लिए। हाँ, केवल सजावट के लिए थोड़ी बनाया जाता है। और भी काम है, जी घर में एक सजावट भी हो जाती है उससे, लेकिन दर्पण बनाया ही इसलिए गया ताकि हम उसमें अपना चेहरा देख सकें। अब जी अपने आप में वो कुछ कर भी नहीं सकता, अपने आप में वो दर्पण कोई शो पीस होता भी नहीं या कोई पेंटिंग की तरह होता भी नहीं। पेंटिंग का काम तो ये जी होता है कि वो हमको कुछ बोध करा रही होती है, कुछ दिखाती है जो उसमें चित्र है। लेकिन अब दर्पण का जी काम तो ये हो गया कि जो भी उसके सामने ला के रख दें, दर्पण वैसा ही दिखने लगता है। जी तो मन का भी यही काम है कि मन के सामने तो जो आ जाए, मन तक जो पहुंच जाए, जो भी वृत्ति पहुंचे, जो वस्तु पहुंचे, बस मन वैसा ही दिखने लगता है, आत्मा को दिखा देता है वो। नहीं तो इसमें एकाग्रता में क्या सहायता मिलती है फिर? एकाग्रता होने से ऐसा होता है, बाद में एकाग्रता में सहायता नहीं मिलती, एकाग्रता होने पर ऐसा होता है। मतलब पहले एकाग्रता हो जाएगी तब ये सारी प्रक्रिया होंगी। हाँ जी बिल्कुल होंगी ऐसे ही। जी और अब जो बाद के 4-5 सूत्र थे वो, जी जिसमें मन की एकाग्रता के बारे में वो बताए गए थे, जी विषयमति और वो सब, हाँ जिसमें जो है जड़ चीजों पे वो किया जाता है, हाँ जी। तो उसमें एकाग्रता करने में इसका चित्त का कहीं कोई वही नहीं था, बीच में भूमिका ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसी को तो एकाग्र करने के लिए वो उपाय हैं। जी बार बार चित्त की का वर्णन हो रहा था वहां पे कि ऐसा करने से चित्त एकाग्र होता है, स्थिति पद को प्राप्त होता है, प्रशांत वाहिता की ओर जाता है। तो चित्त तो है हर जगह काम चल रहा है उसका। चलिए गुरु जी, तो इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, हमें समझ में आई नहीं। हाँ, एक बार मोटा ठीक है। मोटा पूरे को पीछे से देख के आइएगा, उस पर विचार कीजिएगा, ना समझ में आए फिर बताइएगा। जी 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 धन्यवाद जी। हाँ जी ठीक है। किसी और को कुछ इस सूत्र में से या पीछे की कोई बात समझ में ना आई हो तो बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसमें कहते हैं ईश्वर और भगवान परमात्मा जी। और इन सब चीजों में क्या अंतर है? एक ही बात है, उसके अलग अलग नाम हैं ये। देवी जैसे कहते हैं देवता हो गए, ईश्वर हो गए, जी। भगवान हो गए, परमात्मा हो गए, इन चारों में क्या अंतर है? हाँ, देवी देवता अलग हैं, लेकिन परमात्मा अलग है इन सब से, परमात्मा सबके ऊपर है। देवी देवता तो एक तो सामान्य मनुष्य हो गए, हम और आप लोग। एक जो ऊंचे स्तर के साधक हैं वो अलग हो गए, कुछ और ऊंचे स्तर के साधक हैं, कोई और अच्छे गुण कर्म स्वभाव अच्छी योग्यता वाले लोग हैं, वो देवी देवता बन जाते हैं। लेकिन देवी देवता बनने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन जाते हैं, वो भी मनुष्य ही हैं। तो जिनको आज हम याद करते हैं, माता वैष्णो देवी, भगवान शंकर हैं, या भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, इतने सारे लोगों के नाम हमने सुने हैं। वो इतने ऊंचे स्तर के साधक थे, इतने ऊंचे स्तर के मनुष्य थे कि हमको वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगने वाला है। लेकिन इन सब नहीं के भी ऊपर भगवान है। अच्छा गुरुजी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने किससे पूछा था, उन्होंने इन चारों में चार अंतर बताए थे। जी। जैसे मैंने पूछा कि उन्होंने बताया कि देवता उन्हें कहते हैं जैसे सूर्य देव हो गए,
जी। इन्हें देवता कहते हैं। और जैसे मैंने फिर बोला भगवान किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जी। मृत्यु हो गई थी, जी। यानी जन्म लेने के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें भगवान कहते हैं। हाँ जी। और क्या नाम है, फिर मैंने पूछा फिर ईश्वर किसे कहते हैं, तो कहते हैं ईश्वर जो है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, जी। जैसे जिसे बोलते हैं शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। और परमात्मा उसे कहते हैं जो ब्रह्म लोक को पूरा वो कहते हैं, ब्रह्म लोक को ही परमात्मा बोला जाता है, ऐसा कुछ। ये बात सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि तो इन हमारे चारों में शास्त्र, ऐसा अंतर नहीं है? हाँ, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, देवताओं का मामला थोड़ा अलग है। देवता दो प्रकार के होते हैं, एक तो जड़ होते